पुतिन जब यूक्रेन पर डंडा मारे तो कम से कम ये कर सकें, अपने आप को डंडे से बचा लें, इतनी मदद अमेरिका करेगा। टोमाहॉक देने से मना कर दिया, टोमाहॉक मिसाइल नहीं देगा, लेकिन ये कह रहा है कि पेट्रियट ले लो। पेट्रियट इज एयर डिफेंस, एयर डिफेंस ठीक है, इट्स अ डिफेंसिव तो थिंग, तो इट्स अ डिफेंसिव प्लेटफॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट मेंटेन्ड अ डिप्लोमैटिक टोन सेइंग ट्रम्प्स engagement would help advance peace talks. Trump is expected to meet Putin again in Budapest in the coming weeks after their previous summit in Alaska failed to yield a breakthrough. अब ये अमेरिकन को शायद नहीं पता है, ये बुडापेस्ट में पता नहीं। देखिए, पुतिन इज वेरी स्मार्ट और आई रिस्पेक्ट दैट मैन, ही हैज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यू कैन डिसएग्री विद हिज एक्शंस बट दैट मैन नोज। ये बुडापेस्ट क्यों, व्हाई बुडापेस्ट? बुडापेस्ट वो जगह थी जहां पे वो डील साइन हुई थी। आप सोचिएगा, ये जिसने भी दिमाग लगाया ना बुडापेस्ट का, कई साल पहले ये डील साइन हुई थी क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। बुडापेस्ट में ये डील साइन हुई कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप रशिया को दे दें, हैंड ओवर कर दें। उसके एवज में रशिया आपको प्रॉमिस करता है कि आपको इन्वेड नहीं करेगा, आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये बुडापेस्ट का खेल था। अब पता नहीं ट्रंप को इसके बारे में नॉलेज है, पढ़ता लिखता है नहीं ट्रंप, या उसके एडवाइजर्स भी उसी जैसे हैं, पीट हेक्सेट टाइप के आड़े टेढ़े जो उसको कुछ कुछ स्टोरी सुनाते रहते हैं। बुडापेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री फॉर पुतिन। अगर ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि मैं बुडापेस्ट में मिलूंगा, तो आप ये मान के चलो कि पुतिन पहले ही जीत गया। वंस ट्रंप अग्रीज दैट, कह रहे ना, एक्सपेक्टेड टू मीट, एक बार ये फाइनलाइज हो जाएगा कि बुडापेस्ट में मिलेंगे, आप देख लेना। अगर ये मान जाता है, Russian social media and Russian media will portray it as a Russian victory because it is a Russian victory. ट्रंप को कोई भी कुछ बोल देता है, कान का कच्चा है ये, हा हा हा। यार, बुडापेस्ट में साइन हुई थी डील, वो पूरी दुनिया ने देखी थी कि यूक्रेन के पास जितने भी एटमी हथियार हैं सब के सब लो रशिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। ये 91 के बाद की बात है, ठीक है ना। इट इज आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। इन्होंने सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया तो उनको गारंटी मिली, अब वहीं पर रशिया ठोक रहा है और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे हैट इन हैंड रिक्वेस्टिंग पुतिन टू एंड द वॉर। ये हाल है इनके। कीप ड्रीमिंग, Iran's Khamenei mocks Donald Trump's nuclear claims, called Gaza plan empty. दोस्तों, हमने रूस, यूक्रेन, अमेरिका को छोड़ा पीछे, अब हम आ गए हैं ईरान पे। ये खमेनेई है, सुप्रीम लीडर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों? He says the president of the United States boasts that we have bombed and destroyed Iran's nuclear industry. Very well, keep dreaming. जो मैंने इसके ऊपर कमेंट करा था बहुत पहले, जब मिडनाइट हैमर, राइजिंग लाइन, ये सारे ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे, जब इजरायलीज और अमेरिकन बॉम्ब कर रहे थे, तो मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, जरा चेक करिए। ये भाई साहब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम, 60% से ज्यादा ये गायब है। ट्रंप वहां पे भोंपू बजा रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मैंने कुछ कमाल कर दिया। भाई साहब एक बात बताओ, आपने कमाल नहीं करा, आपने रायता फैला दिया है। ऑपरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आपको ऑपरेशन रोकना नहीं था। और मैंने ये बात कही है, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कही है कि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, ये मामला क्लियर नहीं होने वाला। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक से और ड्रोन स्ट्राइक से और बैलिस्टिक मिसाइल से ये सब चीजें नहीं होती हैं। दैट इज जस्ट फॉर सॉफ्टनिंग अप द टारगेट। अगर आपको रेजिम चेंज वहां पे करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे। मैं 50 बार पहले बोल चुका हूं। अच्छा जी, एनबीसी न्यूज कहता है, इवन आफ्टर द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स, ईरान में स्टिल बी एबल टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। ये देखिए साहब, आपने हासिल क्या करा? आप ये कह रहे हो कि सिर्फ डिले हो गया है, यही तो कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि फिलहाल के लिए कुछ महीनों के लिए डिले हो गया मामला, कुछ महीनों के लिए ईरान के मुंह पे आपने थप्पड़ मार दिया। लेकिन हम ये कहें कि परमानेंटली हमने ईरान को डिनाई कर दिया कि नहीं, ईरान किसी भी सूरत में नहीं बनाएगा न्यूक्लियर वेपन्स, या आपने उसकी वो काबिलियत छीन ली, तो भाई साहब दैट इज नॉट ट्रू। आप समझ गए दोस्तों? ये आज की तारीख में 20 अक्टूबर में जो बात मैंने तब बोली थी, 20 अक्टूबर को, यार आपने आधा काम करा मिडनाइट हैमर में, आपने आधा काम करा जल्दबाजी करने के लिए, मैंने लड़ाई खत्म कर दी, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, ये कर दो। इस चक्कर में ट्रंप रह गया। ट्रंप ने पूरा काम करा ही नहीं। इसीलिए इजराइल भी चढ़ा हुआ है कि भाई अगर तुझे काम नहीं करना था तो हमें करने देता। ही डिड नॉट अलाउ दैट।
अब हुआ ये इसमें ये है, ईरान सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei on Monday ridiculed US President Donald Trump's claims that Washington destroyed Iran's nuclear facilities, dismissing the assertion as delusional and branding the Trump's Gaza peace efforts as empty talk and Zionist bravado. अब ये सब Zionist ये करा, 12 दिन के वॉर में ये हुआ, ये सारी चीजें छोड़िए. फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बात मैंने रिसेंटली बोली थी जो अब खामेनेई कह रहे हैं. मेरा वीडियो देखिए फिर से कि, और आप लोग सरप्राइज होंगे साहब, ये अचानक ईरान का खेल कहां से आ गया. ईरान ही का खेल था. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, राइट. इसने पूरे मामले में ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, जबकि यह जानता है, भली भांति परिचित है कि चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह चाहे हूथी, पीछे इनके ईरान खड़ा है. और ईरान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना. दे नो दैट ऑल 3 H's, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सी हैं. दोस्तों मैंने क्या बोला था, जब तक आप ईरान को शामिल नहीं करेंगे ये लड़ाई बंद नहीं होगी. ये झूठ है, ये फ्रॉड है. क्योंकि कौन फंड करता है हमास को? कौन हमास को हथियार देता है? कौन हमास को पैसे देता है? कौन हमास को ट्रेनिंग देता है? कौन हमास को डिप्लोमेटिक कवर देता है? कौन हमास को पॉलिटिकल कवर देता है? भाई, दी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज द पेरेंट एजेंसी ऑफ हमास, हिजबुल्लाह एंड हुथीज. आपने ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा. आपने वहां पे चेले चपाटे बैठाए, एक अलसीसी बैठाया आपने, एक वहां पे शहबाज शरीफ वहां पे फोटो शोटो खिंचवा रहे हैं. मैं शर्मल शेख की बात कर रहा हूं, ये भी खमेनी भी उसी की बात कर रहे हैं, शर्मल शेख की, कि यार तुम ये फ्रॉड है. वहां पे फिर से लड़ाई शुरू होगी. ट्रंप ने वही काम करा, सरदर्द की गोली, ये लो गोली खा लो तुम, ठीक है, सरदर्द दूर हो जाएगा तुम्हारे. क्यों सरदर्द हो रहा है बार बार, इस पर गया ही नहीं. ट्रंप डज नॉट बिलीव इन गेटिंग इनटू डिटेल्स यार. वो इन चक्रों में नहीं पड़ता. कह रहा मोटा मोटी बताओ मुझे, ये है, ये ठीक है, डन, नोबेल प्राइज लो, बस उसका ये सिस्टम. वही चीज जो मैंने बोली, आपने देखा मेरा वीडियो, वही चीज ये बोल रहे हैं आप. ये नहीं हो सकता. इट इज इम्पॉसिबल. ईरान अनवेल्स अपग्रेडेड Qadr and Imad ballistic missiles. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Aerospace Forces unveiled upgraded versions of the Qadr and Imad ballistic missiles during a television program broadcast from one of the country's underground missile bases. अब ये कह रहे हैं साहब कि the new precision guided Qadr missile is now equipped with anti-electronic warfare systems, while the Imad missile has undergone further operational and structural upgrades, according to the footage released during the program. The Qadr is one of Iran's first-generation long-range ballistic missile developed in F, H, and S variants with an overall length of 17 meters, a weight between 15 and 17.5 tons, and an operational range of 1,350 to 1,950 kilometers. The Imad missile, also showcased in newly revealed underground missile city, is known as Iran's first long-range liquid-fueled ballistic missile with a maneuverable and guided re-entry vehicle (MARV). Measuring 15.5 meters in length and weighing over 17 tons, the Imad can deliver 750 kilogram warhead to a range of 1,700 kilometers. अब अगर तेल अवीव जो है वो 2000 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब या तो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे या फिर कहीं इराक से इसको फायर करेंगे, कहीं और से फायर करेंगे ये लोग. Maybe they can fire it from Iran also, depending. Maybe they can fire it from one of the let's say the western side of Iran. हो सकता है वहां से कर सकें. ये इन्होंने कर दिया और ईरान ने डिक्लेयर कर दिया ये कि हमारे पास ये मिसाइल है, हमने इसमें एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, क्योंकि पिछली बार इजराइल ने जैम कर दिया था ना पूरा मामला. अभी इनको टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? कौन टेक्नोलॉजी दे रहा है दोस्तों? Obviously this is coming from China. Maybe some of it is coming from Russia, but most of it is coming from China. चाइना 90% ऑयल खरीदता है ईरान का. 90% जो तेल निकलता है ईरान में वो चीन जाता है. आपको क्या लगता है ईरान फ्री में देता है ये सब चीजें? और वहां से खबर आती है कि इजराइल टू अपहोल्ड गाजा सीजफायर as after accusing Hamas of violating truce. 45 killed. The Israeli military on Sunday said that it has resumed enforcing a ceasefire in Gaza following dozens of strikes on Hamas targets. Earlier today, in accordance with the directive of the political echelon and following a series of significant strikes in response to Hamas violations, the IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire. इसी के लिए अब ये देखिए 45 मर गए. ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है भाई. ठीक है, 45 मर गए. और ये 20 अक्टूबर की खबर है. आप ये भी देख लो आज की डेट क्या है. ये 20 अक्टूबर की खबर है. IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire or in accordance with the directive of the political echelon.
The Israeli military on Sunday said that it has resumed enforcing a ceasefire in Gaza following dozens of strikes on Hamas target earlier today. यानी कि संडे को भी बॉम्बिंग हुई है, संडे को भी बॉम्बिंग हुई है, और ये बॉम्बिंग करी है इजराइल ने। हमास वाले कुछ कर रहे हैं, इजराइल ने ठोक दिया। इन रिस्पॉन्स, ये आईडीएफ का ट्वीट देख लीजिए आप। इन रिस्पॉन्स टू द ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द सीजफायर एग्रीमेंट अर्लियर टुडे, द आईडीएफ हैज बिगन अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट हमास टेरर टारगेट्स इन द सदर्न गाजा। ये 19 तारीख से शुरुआत है, ये 19 है, ये 20 को ये चल रहा है। अब एक बात बताओ आप, 4 हॉस्पिटल्स इन गाजा कंफर्म द टोल ऑफ 45। ये वही 45 है जो यहां पे ये कह रहे थे ना, ये मर गई है 45। द स्ट्राइक्स began Sunday in response to what the Israeli military said in a statement has been blatant violation of ceasefire। हमास इनको अटैक कर रहा है, ठीक है। हमास जो है ये इजरायलीज को अटैक कर रहा है, इजरायलीज जो है हमास को अटैक कर रहा है। ये जरा पुराना वीडियो देख लेना मेरा। यहां पे कुछ नहीं होने वाला है, ये झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, और सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि डील साइन होने वाली है। किसके बीच में? उल्टे हाथ से ट्रंप साइन करेगा, सीधे हाथ से ट्रंप साइन करेगा। ट्रंप से सवाल पूछेगा और ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देगा, और फिर दोनों ऐसे हाथ मिलाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई हमास ने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। हमास ने बोला कि हम अग्री नहीं करते, आपने हमसे झूठ बोला, आपने हमसे फरेब किया, आपने जो हमें पॉइंट दिखाए थे वो पीठ पीछे आपने पॉइंट बदल दिए, थैंक यू वेरी मच, हम नहीं करते। ठीक है, डन, हमास नहीं आ रहा। अच्छा, खबर यह मिली है कि इजराइल भी नहीं आ रहा। तो वो जो लड़ रहे हैं, जब वो नहीं आ रहे तो यहां पे शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप नोट कर लेना। आज 13 अक्टूबर है, ये कैप्सूल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। ये लड़ाई जो है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल है, सम परसेंटेज ऑफ इट। हां, इसमें थोड़ा बहुत ये है कि हमारी जमीन, इसकी जमीन, ये सब। दिस वॉर इज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। और ये लोग आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड, अच्छा ये रिलीजन की बात कर रहा है। ये धर्म की ही लड़ाई है भैया। ये मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में लड़ाई चल रही है, और आज से नहीं चल रही, 1400-1500 सालों से चल रही है। दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बात बताई थी बहुत पहले कि शर्म अल शेख में इसने कव्वाल इकट्ठा कर रखे हैं, ठीक है। जो सामने एक गाना गाता है ना, एक मेन कव्वाल होता है, फिर उसके पीछे तालियां बजाते हैं। तो ये उसने शहबाज शरीफ भी रख रखा वहां पे कि तू भी ताली पीटना बीच में। ये हुआ है वहां पे, और तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ये आया, इसने एक पीआर एजेंसी हायर करी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, जस्ट नॉट कि उसने हायर करी होगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है, ही विल मेक हेडलाइंस वेरेवर ही गोज, बट टिपिकल पीआर एजेंसी वाला काम। ये कर दो, ऐसा कर दो, यहां से सोशल मीडिया पे, यहां पे ये इसकी फोटो, और यहां पे गिगियाता हुआ शहबाज शरीफ कि मालिक आप ही हैं। मालिक अगर आप ना हो तो दुनिया में फिर सूरज कैसे उगेगा और चांद कैसे उगेगा रात को? वो उसको सुनना था। यहां पे मार कटाई हो रही है, 45 और मार दिए, 45 और मार दिए। तो ये जो कहता है कि मैंने ये सीज फायर करा दिया, ये दोस्तों, इसके कोई भी सीज फायर नहीं टिकते। ये सबके बारे में झूठ बोलता है, मैंने ये करवा दिया, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो मैंने ये करवा दिया। ये देखिए, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहा था, और इसी की वजह से शहबाज शरीफ खूब इसकी तारीफ है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मानना पड़ेगा, और यहां पे मैं अप्रिशिएट करूंगा। क्या अप्रिशिएट करूंगा? यहां पे इजराइल ने सिर्फ 45 मारे, यहां पे इजराइल ने सिर्फ 45 मारे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज ने 250 बंदे निपटा दिए पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि इजराइल गलत है। 250 बंदे मार दिए तहरीक लब्बैक के। तो इस बात पे तो ताली बनती है आसिम मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए कि जहां पे अपने लोगों पर जुल्म करना हो, खुद के लोगों पर जुल्म करना हो, पाकिस्तानी फौज से बेहतर कोई और इदारा नहीं है पूरी दुनिया में। दे कैन डू व्हाट नोबडी एल्स कैन डू। इजराइल ने 45 मारे, इजराइल कहता हमारी बस हो गई यार, ओनली 45। ये कह रहा है तुम बच्चे हो यार, 250 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो गया इनका गेम। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है बिहेव, बी गुड और यू विल बी इरेडिकेटेड। ये धमकी 5 बार पहले दे चुका है हमास को। पहले भी ये कह रहा था कि अगर तुमने नहीं छोड़े हॉस्टेजेस जितने भी हैं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। यही स्टोरी अभी दोबारा रिपीट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप्स वार्निंग टू हमास अगेंस्ट गाजा ट्रूस ब्रीच।
Watch. US President Donald Trump on Monday warned Hamas against violating the Gaza ceasefire, asking the militant group to be good or it would be eradicated. We made a deal with Hamas that they are going to be very good. They are going to behave. They are going to be nice, he told reporters at the White House as he hosted Australian Prime Minister Anthony Albanese. And if they are not, we are going to go and eradicate them if we have to. They'll be eradicated and they know that. He further claimed that Hamas had no support of Iran and said they don't have the backing really anybody and anymore. They have to be good, and if they are not good, they'll be eradicated. They've got very rambunctious and they did things that they shouldn't be doing. And if they पता नहीं क्या बोलता है ये, छोड़ो, मैं भी आपको क्या स्टोरी समझा रहा हूं उसकी. ये एक ही बात अलग अलग. मैं बाजार गया, मैं कल मैं गया था बाजार. ये एक मैं बाजार गया 15 तरीके से यही बात बोल रहा है, हमसे भी रिपीट करवाता है ये. अब ये कह रहा है, इसमें बड़ी बात ये है कि इनको ईरान का सपोर्ट नहीं है. ये कह रहा है इनको ईरान का सपोर्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप. और हमने आपको ट्वीट दिखा दिया खमेनेई का, और खमेनेई का जो स्टेटमेंट था हमने आपको ऑफिशियल दिखा दिया. ये कह रहा सपोर्ट ही नहीं है. वो बोल रहा है सपोर्ट है, कह रहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर की बात है ये सब. तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है. आपने देखा हमने बात करी किस तरीके से रशिया यूक्रेन की, किस तरीके से अमेरिका खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है ज़ेलेंस्की पे कि जो पुतिन कह रहा है मान यार, मान के खत्म कर. यहां पे एक और झूठ डोनाल्ड ट्रंप का पकड़ा गया शर्म अल शेख में. अब पीस हो गया, आई एम द पीस प्रेसिडेंट. तबलची शहबाज शरीफ को बोला कि तू मेरी तारीफ कर, उसने तबला बजाया, बोला वाह वाह उस्ताद मजा आ गया, ठीक है. और जैसे ही वो वापस गया यहां पे फिर से कत्लेआम शुरू हो गया. ये नहीं रुकने वाला दोस्तों, ये नहीं रुकने वाला. इसके लिए डीप डाइव करना पड़ेगा, इश्यूज समझने पड़ेंगे, फिर टेबल पे बैठाना पड़ेगा लोगों को. ऐसे नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी है क्योंकि वो यूएस का प्रेसिडेंट है और उसने आदेश दे दिया इसलिए काम हो जाए. ऐसे काम होते नहीं है. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.